राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो में आगे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधा सोचती हैं कि कृष्ण कहते हैं कि अब तुम होली खेलो या ना खेलो, मेरे मुख पर वृंदावन की होली की प्रशंसा तुम कभी नहीं देखोगी। और तभी मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ राधा के पास आते हैं और कहते हैं, राधा, तुम्हारे और कान्हा के मध्य का विवाद अब तक समाप्त नहीं हुआ। और कहते हैं कि कान्हा की मुख मुद्रा तो आज अत्यंत गंभीर थी, वो तो किसी को भी देख के मुस्कुरा भी नहीं रहा है। और फिर राधा तभी बलराम दाऊ से कहती हैं कि दाऊ, ये सब मेरे क्रोध की वजह से हुआ है। और आगे राधा कहती हैं कि फागुन के इतने सुंदर माह को मैंने अनंतहीन कर दिया है। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, अरे राधा, ऐसे निराश क्यों हो रही हो। और बलराम दाऊ कहते हैं, ऐसे हिम्मत तो मत हारो। और कहते हैं कि देखो, कान्हा की प्रसन्नता में हम सब की और समस्त जग की प्रसन्नता है, ये हम सबको ज्ञात है। और बलराम दाऊ कहते हैं, और मुझे एक बात और ज्ञात है कि वो पहले वाली मुस्कान केवल और केवल राधा ला सकती है। और फिर आगे राधा कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कान्हा के मुख पे वो पहले वाली मुस्कान लौट आए। और फिर कहती है, किंतु ये सब संभव कैसे होगा। और फिर बलराम दाऊ राधा से कहते हैं कि ये सब कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये सब तो मुझे ज्ञात नहीं है। किंतु हाँ, मैं एक बात अवश्य समझता हूँ कि इस बार होली पर तुम कान्हा को होली अवश्य खिलाओगी। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं कि अगर ऐसा ही है तो आपको मेरी सहायता करनी होगी बलराम दाऊ, कृष्ण को होली खिलवाने में। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, और कहते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। देखो, मैं अभी और बहुत सारे कार्य में फंसा हुआ हूँ और मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे तो होली खेलनी ही नहीं है। जब मुझे होली खेलनी ही नहीं है तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर पाऊंगा। और फिर राधा कहती हैं कि अगर आपको होली नहीं खेलनी है तो ठीक है, आप कृष्ण को तो मेरे पास ला सकते हैं ना। और फिर आगे दाऊ कहते हैं कि ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। और तभी राधा कहती हैं, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कि राधा, कान्हा मेरी बात कहाँ सुनने वाला है। और कहते हैं कि वो तो ऐसा है कि सबको अपनी बातों में उलझा लेता है। और फिर राधा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती दाऊ, आपको अपनी बातों में उलझाना ही होगा। और कहती है, अब मेरे लिए इतना तो करना ही होगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, मैं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारने वाला, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। और आगे राधा से कहते हैं कि इस बार तुम्हें स्वयं ही कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे दाऊ वहाँ से चले जाते हैं और राधा कहती हैं कि दाऊ ने तो स्पष्ट रूप से ही मना कर दिया, अब मैं कैसे कृष्ण को मनाऊंगी। और मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा और राधा की सखियों ने कृष्ण के लिए एक योजना बनाई होती है और उसमें बलराम दाऊ फंस जाते हैं। दाऊ को राधा ने रोकने का भी प्रयास किया था और राधा कहती भी हैं कि दाऊ, आप क्यों नीचे उतर रहे हैं, जिसका रथ है उससे कहिए ना नीचे उतरने को। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, मैं जानता था राधा कृष्ण के विवाद में मैं ही फंस जाता हूँ। और फिर आगे दाऊ कहते हैं, अच्छा कोई सहायता तो करो मुझे बाहर निकालने के लिए। और फिर तभी राधा कहती हैं कि दाऊ, मैंने कितने संकेत दिए थे आपको, लेकिन आपको तो अपने भाई की ही सुननी थी, तो अब अपने भाई से ही कहिए ना आप निकालने को। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कि राधा स्पष्ट ही कह देती, तुम्हें तो पता ही है मुझे घुमा फिरा के बातें नहीं समझ में आती। और फिर कहेंगे कान्हा से कि अब तुम तो मेरी सहायता करो। और फिर राधा कहती हैं कि आओ कृष्ण, अब तुम्हें भी तो दाऊ को बचाने के लिए उतरना ही होगा ना कीचड़ में। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कृष्ण साइड से उतर के निकल के चले जाते हैं बिना दाऊ को बचाते हुए। और फिर तभी राधा कृष्ण के पीछे जाती हैं और कहती हैं, कृष्ण अब बस भी करो कृष्ण, अब कितना सताओगे। और आगे राधा कहती हैं कि कितनी बार तो क्षमा याचना कर चुकी हूँ तुमसे। और हाथ जोड़ के कहती हैं कि लो, एक बार और कह देती हूँ तुमसे, क्षमा कर दो मुझे।
और फिर श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं कर रहा इस बार मैं होली खेलूं। और कहेंगे ऐसे आधे मन के साथ मैं होली खेलता भी तो हूँ तो होली का अपमान होगा राधा। और कहेंगे मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और तभी राधा कहती है मैं समझ सकती हूँ। और कहती है किंतु एक बार होली खेल कर तो देखो, क्या पता तुम्हारा उत्सव पुनः जागृत हो जाए। और आगे राधा कहती है होली का अपमान नहीं होगा, मान रख लो कृष्ण। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अगर आरंभ करने का मन नहीं है तो पीछे हटना ही उचित है। और फिर आगे राधा कहती है ऐसा मत कहो कृष्ण, मेरे साथ साथ पूरी द्वारिका आस लगाए बैठी है और वो सभी चाहते हैं कि मेरे साथ साथ तुम भी उनके साथ होली खेलो। और फिर कृष्ण कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि मैं होली नहीं खेलूंगा तो कोई और होली नहीं खेलेगा। भले मैं होली ना खेलूं लेकिन बाकी सब होली खेलेंगे। और कहते हैं कि द्वारिका में होली का आयोजन वैसा ही होगा जैसा सदैव से होता आया है। भव्य और दिव्य आयोजन होगा और धूमधाम से मनाई जाएगी होली। और फिर राधा कहती है किंतु कृष्ण की कमी तो कोई और पूरी नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें ही पूरी करनी होगी। और फिर आगे कृष्ण कहेंगे होली खेलने के लिए राधा रंगों की आवश्यकता होती है, कृष्ण की नहीं। और फिर राधा कहती है कि नहीं कृष्ण, स्मरण है तुमने होली पे क्या कहा था, जो रंग से रंगे वो रंगों की होली, और जो राधा कृष्ण को रंग दे वही कहलाएगी प्रेम की होली। और फिर कृष्ण कहते हैं तो फिर इस बार केवल रंगों की ही होली खेलो राधा। और कहते हैं किंतु होली में मेरा उपस्थित होना संभव नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा बलराम दाऊ के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो जानती हैं वो मैंने आपके लिए नहीं कृष्ण के लिए किया था। और राधा कहती हैं आप भी तो चाहते हैं कि कृष्ण होली खेले, मेरी तो सारी योजना ही उल्टी पड़ गई। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं किंतु कान्हा के मुख पे प्रसन्नता तो मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जो जिससे वो पुनः मुस्कुरा उठे। और कहते हैं कि ना जाने ऐसी कौन सी बात है जिसे सोच के वो इतना चिंतित हुआ पड़ा है। और फिर राधा कहती हैं कि दाऊ सत्य ये है कि कृष्ण और मेरी ये अंतिम होली है, इसलिए कृष्ण दुखी है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि राधा तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तभी राधा कहती है कृष्ण ने खुद मुझे यह बताया है। और राधा कहती है इन सब की चिंता करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और मैं ये चाहती हूँ कि कृष्ण के साथ ये होली सबसे सुंदर होली मने। और आगे राधा कहती है कि दाऊ मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, अगर आप ही चिंतित हो जाएंगे तो मेरी सहायता कौन करेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ सहायता करते हैं और राधा से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें याद है वो वृंदावन की होली। और फिर आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।